हु इज एलिजिबल फॉर लिबर्टी। आज के युवा वर्ग को वेस्टर्न कल्चर की बातें बहुत पसंद आती हैं। आपको भी लिबर्टी की, फ्रीडम की या राइट्स की बातें करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, है ना? आज के यंगस्टर्स तो यही कहेंगे कि हम समझदार हैं, युवा हैं, तो हमें जो भी करना है वो हम अपनी सोच से करेंगे। दूसरों की एडवाइस की हमें जरूरत नहीं है और जो हम करेंगे उसका फल तो हमें ही भुगतना है, इसलिए हमें मुक्तता से जीने दो। हम जो मन चाहे वो करें और जीवन का आनंद लें। लेकिन इस मनोदशा में प्रॉब्लम क्या है, मूलभूत गलतफहमी कहां है, ये सोचने जैसा है। शास्त्रों में कहा है कि लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता जो कमजोर हो उन्हें कभी नहीं दी जाती। जो बलवान और सक्षम हो उन्हीं को स्वातंत्र्य दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि बलवान को स्वतंत्रता मिलेगी तो उन पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, पूरी दुनिया को वो उथल पुथल कर देंगे। इससे कमजोर का रक्षण तो हो ही नहीं पाएगा, बल्कि उन पर तो बड़ा जोखिम खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप समझे नहीं, यहां पर शारीरिक कमजोरी या बल की बात नहीं है, यहां इनर स्ट्रेंथ की बात चल रही है। स्वातंत्र्य के लिए एलिजिबल कौन है? हु इज एलिजिबल फॉर लिबर्टी? तो जिनमें सेल्फ कंट्रोल हो वही स्वतंत्रता या लिबर्टी के लिए एलिजिबल है। जो अपनी बुरी या गलत इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इसलिए लिबर्टी उतनी ही दी जा सकती है जितना आप में सेल्फ कंट्रोल हो। जिनके जीवन में सेल्फ कंट्रोल कम है वो अंदर से उतने ही कमजोर हैं, और जो अंदर से कमजोर हैं उन्हें अगर अधिकार दिया जाए, स्वतंत्रता दी जाए, तो समझ लेना उनको तो नुकसान होगा, लेकिन समष्टि को भी नुकसान होगा। सेल्फ कंट्रोल एक निजी स्ट्रेंथ है, जीवन में पाने जैसी अंदर की शक्ति, इनर स्ट्रेंथ या इनर पावर है। यदि विल पावर ना हो तो क्या होगा? जो चीज आपके लाभ का कारण नहीं, आपकी बुराई का कारण है, उसे भी आप छोड़ नहीं पाएंगे। आज हर व्यक्ति को सफल होना है, अपनी भलाई करने की सभी को इच्छा है। सपने में भी कोई अपनी बुराई नहीं सोचता, फिर भी अपनी बुराई हो ऐसी एक्टिविटी वो छोड़ नहीं पाता। अब इसका कारण यही है कि आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सेल्फ कंट्रोल जितना ज्यादा उतना ही इंटरनल डेवलपमेंट ज्यादा, और जितने हम अंदर से सक्षम होंगे उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की क्वालिटी अपने आप अपलिफ्ट होगी। इसलिए अपनी खराबी को, गलत सोच को जो अपने आप दूर कर सके वही स्वतंत्रता का अधिकारी है, क्योंकि वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा और अपना कर्तव्य भी कभी नहीं चुकेगा। उसे स्वतंत्रता मिले तो समष्टि के लिए हितकारी होगा। लेकिन आज यंगस्टर्स को लिबर्टी क्यों चाहिए? उन्हें मनचाही प्रवृत्ति करनी है, घूमना है, भटकना है, दारू, टोबैको, सिगरेट आदि व्यसन की ओर जाना है। इसलिए ही लिबर्टी चाहिए ना। जो इच्छा आपके लिए हानिकारक है, आपके जीवन को विक्षिप्त करने वाली है, वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी एंड रिसोर्सेस के साथ अपने और दूसरों के जीवन में ढेर सारी तकलीफें, आपत्तियों को लाने वाली है, ऐसी इच्छा गलत होने पर भी आप छोड़ नहीं सकते, तो ये आपकी कमजोरी नहीं तो क्या है? और आप इतने कमजोर हैं तो आपके ऊपर दूसरों का कंट्रोल आए वही आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि कमजोर व्यक्ति ज्यादा वल्नरेबल है, इसलिए उनके लिए मर्यादा लाभकारी होती है। यही बात मद्देनजर रखकर भारत के ऋषि मुनियों ने लिबर्टी वहीं बताई है जहां व्यक्ति में पूरा सेल्फ कंट्रोल हो, और जिसके पास टॉप मोस्ट सेल्फ कंट्रोल है
जैन शास्त्र, वैदिक शास्त्र में लिखा है कि जिनका मन समता में है, जिनका मन वैषम्य से अस्पृष्ट है, उन्हें कोई बंधन नहीं है। समता में रहे हुए साधु को आचार विचार का कोई बंधन नहीं रखा गया और ना ही कोई कर्तव्य का बंधन है। उन्हें शास्त्र में जीवन मुक्त कहा है। वो जो भी करें वो सब हितकारी है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल 100% आए, फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आज भी लीडरशिप की पोस्ट पर आने वालों में यदि सेल्फ कंट्रोल ना हो तो वो व्यसन, दुराचार के मार्ग पर चले जाते हैं। और जिनमें मैच्योरिटी है, सेल्फ कंट्रोल है, वो ऊंची पोस्ट के कर्तव्य बखूबी निभा लेते हैं। जिन्हें सत्ता संपत्ति का गुमान नहीं होता, जो अपनी बुरी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं, वो ही लीडरशिप के अधिकारी होते हैं। लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो रिस्ट्रिक्शंस आएंगे ही। ये बात आपके मन को स्वीकार होगी तो ही आप इंडियन सोशल सिस्टम या कल्चर को जस्टिफाई कर पाएंगे। आज जो यूथ है उन्हें लगता है कि मैं मैच्योर हूं, डेवलप हूं, तो मैं माँ बाप की हर बात मानना, हर बात में उनकी इच्छा का आदर करना, उनका अभिप्राय लेना, कर्तव्य निभाना, ये सब क्यों करूं? हम हमारा जीवन आनंद से क्यों ना जिए? ये जो सोच या समस्या खड़ी हुई है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की गहरी इंप्रेशन की वजह से है। लेकिन ये सोच बुनियादी ढंग से गलत क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं पर भी कृतज्ञता का भाव दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। माता पिता से हमने कितना कुछ लिया है। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर तरह से सक्षम बने, हेल्थ केयर आदि सब कुछ उनसे लिया। क्राइसिस में जब हम क्रिपल्ड थे तो कुटुंब या समाज से लेने में कुछ कमी नहीं छोड़ी। इसके सामने यदि कृतज्ञता गुण हो, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन को मन में रख के जिए तो लाइफ में कर्तव्य, फर्ज निभाना जरूरी समझेंगे। अब सोशल ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसे आती हैं और क्यों आती हैं, इसका लॉजिक समझेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन लाइफ की इस सीरीज में स्वातंत्र्य की सही पहचान कराने वाले निपुण शास्त्रवेत्ता पूज्य गच्छाधिपति श्री युगभूषण सुरीश्वर जी महाराज की एक्सपर्ट गाइडेंस के जरिए